प्यारे साथियों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर क्लास 10th के हम लोग हिंदी को समझते हैं कि सर हिंदी में कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ से एग्जाम का मात्र आपको 45 दिन का समय बचा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पढ़ने के लिए सिलेबस है और काफ़ी चीज़ और काफ़ी चैप्टर हमारे पास पड़ा हुआ है जो अभी तक पढ़ाई ही नहीं हुआ है। तो उसी समस्या का यहाँ पर हम लोग समाधान को देखेंगे कि वो कौन कौन से चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ना अभी सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि सबको पता है हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम है, लेकिन आपको दो पार्ट में पढ़ना है। एक आपको व्याकरण का पार्ट पढ़ना है जो हिंदी व्याकरण का पार्ट है, और एक क्या है कि आपको हिंदी के बुक को पढ़ना है। तो एक तरफ व्याकरण हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है तो एक तरफ हमारे लिए बुक भी सरदर्द बना हुआ है। कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि दोनों में कोई तो कोई होगा जो आपको पहले नंबर पर सबसे कम समय में ज़्यादा आपको जल्दी कैसे तैयारी करा पाएगा। बिल्कुल उसका भी समाधान है और उसी समाधान के लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें कि हिंदी आपको जो मतलब सब्जेक्ट है उसमें कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए हिंदी में जो है आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है 100 मार्क्स का, जिसमें से 50 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न, जिसमें 4 गो ऑप्शन रहता है, कोई एक ऑप्शन को टिक करना रहता है, और 50 नंबर का आपको सब्जेक्टिव यानी लिखने वाला प्रश्न रहता है। तो 50 ऑब्जेक्टिव का सवाल हमसे पूछा जाता है, 50 सब्जेक्टिव का सवाल पूछा जाता है, और इसमें आपको व्याकरण और बुक दोनों से मिला के आपको 100 नंबर का हमारे पास सवाल रहता है जो बनाना रहता है। अब आते हैं कि व्याकरण में क्या चीज़ें पढ़ना रहता है, कितने नंबर का व्याकरण से पूछता है तथा कितने नंबर का आपको हिंदी का जो बुक है वो बुक से पूछता है। तो अगर बात करें हम लोग व्याकरण की, यानी जो ये व्याकरण लिखा गया है, तो व्याकरण का अगर चिला बात करेंगे ना, तो व्याकरण में हमारे पास 20 टॉपिक है जो पढ़ने लायक है। कितना? 20। गौर फरमाइएगा। तो व्याकरण में हमारे पास 20 टॉपिक है जिसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वही बात पूछे कि बुक से, तो बुक में हमारे पास 2 गो बुक है, एक है गोधुली बुक और एक है क्या, तो एक है आपको वर्णिका बुक। तो एक गद्य और पद आपको 2 भाग पढ़ना है। तो गोधुली बुक में हमारे पास 24 चैप्टर है, अब वर्णिका में हमारे पास कितना है, तो हमारे पास आपको 5 चैप्टर है। तो 24 और 5 को दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, 29 चैप्टर। यानी अगर टोटल बुक के चैप्टर की बात करें तो बुक का चैप्टर हमारे पास 29 है जो पढ़ना है, और व्याकरण की बात करें तो व्याकरण जो है हमारे पास आपको 20 टॉपिक है जो पढ़ना है। अब सवाल उठता है कि सर कितने नंबर का कहां से क्वेश्चन आता है, तो चला एक बात ध्यान रखिए, 50-50 का दोनों में चांस रहता है। यानी व्याकरण से भी 50% क्वेश्चन रहता है तथा बुक से भी 50% क्वेश्चन रहता है। हो सकता है कि कभी व्याकरण से 55 नंबर का क्वेश्चन ढले तो कभी 45 नंबर का आपको बुक से ढले, कभी 55 आपको बुक से ढले तो कभी आपको 45 व्याकरण से ढले। थोड़ा सा नंबर आपको वैरी करता है। अब वो वैरी वाले 10-5 नंबर पर आपको नहीं जाना है, सीधा सा अभी समझिए कि व्याकरण जो है हमारे पास 50% नंबर दिला के जाएगा और बुक जो है ये भी 50% नंबर दिला के जाएगा। पढ़ना किस में ज़्यादा है, मेन फोकस यहाँ रहना चाहिए। तो चला पढ़ना व्याकरण में 20 टॉपिक है और आपको हिंदी में आपको 29 टॉपिक है। लेकिन एक बात आप गौर कीजिएगा कहाँ से नंबर को लूटा जा सकता है। चला अगर बुक में जाइएगा ना, अभी के समय में मैं आपका ये बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे ये वादा करता हूं कि यदि आप बुक में आप फंस गए अभी, तो शायद आप फंस जाइएगा, अभी आप फंस जाइएगा। अभी आप व्याकरण में चले जाइए और व्याकरण को सबसे पहले कीजिए, उसके बाद बुक को कीजिएगा। क्योंकि व्याकरण जो है ना, ये व्याकरण आप बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं।
चूंकि आप 6-5 में थे तभी से आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो है लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आप बुक जो है ये बुक हिंदी का बुक आप 10वां में तो सिर्फ 10वें क्लास में ना पढ़िएगा। अगर 9th में थे तो 9th का हिंदी बुक पढ़े थे, 8 में थे तो 8 का पढ़े थे, तो ये आपके लिए नया है। लेकिन ये आपके लिए नया नहीं है, ये आपके लिए पुराना है। तो पुराना से युद्ध करना मजा आता है, नया से युद्ध करना उतना मजा नहीं। मजा तो दोनों में है, लेकिन पुराना आदमी से लड़ना थोड़ा सा क्या रहता है ना, आपके लिए आसान रहता है। लेकिन नया आदमी से लड़ना आपके लिए आसान नहीं बल्कि मुश्किल होता है। ये चीज चला आपके लिए नया है, ये चीज आपके लिए पुराना है। और इसमें कम भी पढ़ना है, इसमें ज्यादा पढ़ना है। इसमें 29 चैप्टर पढ़ना है, इसमें आपको 20 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन आपको बता दे कि अगर सपोज डेट मान लीजिए कि व्याकरण आप टोटल 20 दिन में आप पूरा पढ़ लेते हैं, आप यदि हिंदी को पढ़ने जाइएगा तो पक्का आपको 60 दिन लगेगा इसको पढ़ने में। क्योंकि इससे आपको क्या है ना कि 2-2.5 गुना ज्यादा आपको हिंदी पर मेहनत करना पड़ता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। कहानी को पढ़ना इतना आसान नहीं है, कहानी से क्वेश्चन ढूंढ लेना इतना आसान नहीं है, कहानी को समझ लेना इतना आसान नहीं है। तो आप सबसे पहले अभी आप व्याकरण पर फोकस मारिए। और जो 20 टॉपिक है, यानी 20 टॉपिक कौन कौन से पढ़ना है, आप मेरे ही चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि व्याकरण का कौन कौन से वो 20 टॉपिक है जो हम लोगों को कर लेना सबसे ज़्यादा आपको जरूरी है। व्याकरण के कीजिए, उसके बाद प्रवेश कीजिएगा हिंदी में के आपके बुक में। तो पहले जाइए और व्याकरण का पहले पूरा आप तैयार कीजिए, क्योंकि व्याकरण यदि आप पढ़े हैं तो शायद एग्जाम में आप पीछे नहीं हटिएगा, एकदम आप सीना ठोक के आगे रहिएगा। तो व्याकरण कर लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप बुक कहिएगा सर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने दीजिए जो आपको व्याकरण बुक पर कर लिया जाएगा। चला एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि इसमें आपके 29 जो चैप्टर है, इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम आपको बता दें कि यही चैप्टर महत्वपूर्ण है, यही 5 गो चैप्टर पढ़ लीजिए, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा हिंदी में अभी तक आज तक हुआ नहीं। वो साइंस का बात था, सोशल साइंस और आपको मैथ का बात था, मैंने तीनों सब्जेक्ट का बता दिया। हिंदी संस्कृत में ये रूल आपको लागू नहीं होता है। हिंदी संस्कृत का जो रूल आपको हिंदी का रूल है वही रूल आपके पास में संस्कृत का है। तो एक ही फार्मूला है आपके पास में, एक ही फार्मूला दोनों जगह आप लगाइए, दोनों जगह एकदम आप अच्छे कर पाइएगा, एकदम आप बेहतर कर पाइएगा। तो मेरे हिसाब से जाइए, अभी व्याकरण को रेडी कीजिए, उसके बाद अभी बुक को रेडी किया जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है।